डट जाओ। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। थे सोचो तानी के नौकरी में उसके हैं, एक बार सोचो तानी। मैं आयो पका लगे, मैं कोई स्टूडेंट हो गया वहाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बैठ जाओ। के गुरुजी मिलन आयो हमको, बोलो। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज लेक्चरर, और मैं खुद चुम्मो करियो, कॉलेज लेक्चरर का आरएस से भी ज्यादा पे ग्रेड है। हाँ, आरएस ने तो 24 घंटा काम करा, घंटिया 3 लेना है आने, और बहुत ज्यादा। और आई ड्यूटी भी कहाँ ही है, हमारे एमजेटी कॉलेज के अंदर। तो काल मिलन आया, फिर मुझे थे तो छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र हुई है गुरुजी? 24.5। अब ताड़ी नाम साहब थे, खुद सोचो थे 24 साल का हो गया, घट बैठे हो, 23 का होया हो गया। थे बैठो के फामे होटलों के अंदर, शाम गए गार्डन है, बटे खड़िया रहे 5-10 मक्कू। जिंदगी हिसाब लेगी, ये कन्फर्म है। आप जो भी आज कुछ कर रहे हो ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। आज अगर पुड़िया खा रहे हो ना, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा 10 साल बाद, एक एक दांत निकाल के का ओल है। आज कैफे में समय बिता रहे हो, मोबाइल पे बिता रहे हो, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। प्रकृति आपसे हिसाब लेगी एक एक काम का। जैसे कर्म, नौकरी लागना को स्वाद है नहीं, वो है 25-19 तक। बाद में थे कभी देखिए जी, आप कई बार के मास्टर थोड़ी सी एज ज्यादा हो गए लागे, तो उसकी कोई खुशी नहीं होती उस चीज की, ना वो कोई स्वामणी रखे, ना भी कोई खुशी वह, बस ठीक है यार लाग गया, कोई बात को नहीं। नौकरी लागने को आनंद एक तो है कुंवारपणे के अंदर, पहलो आनंद चुको है, कुंवारा ही हो नहीं। अब थे को गुरुजी किया हो, घर वाले आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं सौंप रहे, घर वाले आपको कोई काम कई बनिया हो जाएगा, गुरु घर का मन काम कौन सौंपे जे तन के काम सौंपे, तन जे सब्जी लाना भेज दे तो गलेडी लिया तू, ये के काम सौंपे तने। आप सोच रहे होंगे कि मेरो कई डो कौन मांगे, क्योंकि ई उम्र में थे इन्ने बिन्ने कोई वास्तव कोई एक नंबर या दे के कोई जुगाड़ बिठा ले और घर गान को लव मैरिज करो, जे लव मैरिज करे तुझे की योग्यता ही तेरे मेरे। ये जो तुमने चीज की है ना, वो तुम्हें मिली है, कभी बस स्टैंड में मिली, कोई कोचिंग में मिली होगा, अकेले चाहती हुई, ये मिली हुई चीज है जो किसी और की है, ले जाएगा जिसका है उसका। तो घर का थारी क्या मानेगा? आप मैंने क्या योग्यता दिखाई है घर वालों की कि वो आपको ये कहे कि हाँ भाई अण छोरे सेलेक्ट करिए, मतलब ढंगी करी होगी। अरे तो फितूरो बस में चालता पटाली योग्यता होगी थारी जी, ये क्या योग्यता हुई थारी? योग्यता तब है कि आप नौकरी लगो। आपको लगता है क्या ये अगर ये कहे कि मैं लव मैरिज करूंगा और घर वाले मना कर दे, तो थाने क्यों मना करे? क्योंकि तुमने कोई योग्यता दिखाई ही नहीं घर वालों को। अब क्या कि शादी के अंदर क्या कि यहाँ थे को डीजे लाऊं, बाबा को लाइडी है तो मारू डीजे है, क्यों? क्योंकि थे खुद तो कमाओगे नहीं, थे को फॉर्च्यूनर में जाओ, क्यों? शिफ्ट में जाई जाओ नहीं, मेगाडा में गया, क्यों? क्योंकि आप में कोई योग्यता नहीं है। कुंवारपणे में नौकरी लागना है, एक तो आप अपनी इच्छा से विवाह करोगे, बढ़िया आपकी चलेगी। आपको लगा कि डीजे आपको लगा कि होटल में करूंगा पार्टी, मैं मेरी शादी पार्टी मैरिज गार्डन में रखूंगा, तो आपकी चलेगी। तो शादी करने को आनंद भी है, वो जल्दी आओगे खुद सेटल हो गए, ये सेटल हुए हैं, अब इनको आनंद आएगा शादी करने का। तो कुंवारपणे में लाग जाओ, जितना जल्दी लागोगा उतनी खुशी होगी। अगर आपने 4-5 भर्तियां देख ली, दुखी होगी अगर लागे, उसके बाद में आपको नौकरी लगने की कभी कोई खुशी नहीं होगी। नौकरी लागने की खुशी है 25 नीचे नीचे जब को जी तोड़ करके। कितनी पोस्टें थी? 36 ही 34, मात्र 34 पोस्टें थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, मात्र 34। आरएस की भी 800 पोस्ट आती है कम से कम, 700 से 800, जिसमें शायद जनरल ओबीसी की होगी 15-16 पोस्ट मात्र जनरल ओबीसी। तो सोच सकते हो कि नौकरी असिस्टेंट रिटायरमेंट होगा तो प्रिंसिपल बन के तो होगा कम से कम।
और सब्जेक्ट है इनका मैथ। तो बढ़िया सौभाग्य है। देखो नाम हमारा हरे कृष्णा है और सीकर से बिलोंग करते हैं, सीकर राजस्थान। और 2017 में BSc सीकर एस के गवर्नमेंट कॉलेज से, और 2019 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी वहाँ से MSc है। MSc के साथ में नेट JRF जो होना है हो गया था, और 20 में भर्ती आ गई थी, और उसी में जो 2020 में भर्ती थी, 2021 में पेपर हुआ, 22 में इंटरव्यू हो गया और ज्वाइनिंग मिल गई। बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो सबसे पहले बात आती है कि तैयारी में गाइडेंस किसकी लें। और जो क्लास के धुरंधर लोग होते हैं उनमें एक समस्या ये होती है, वो किसी की बाप की मानते नहीं है। वो कोई गुरुजी बताए तो बोलते ज्ञान देव है, और कोई और लगा हुआ है वो भी इसको लग गया तो बोली आ रही है, कुछ लगे ना ज्ञान देव फालतू को, ऐसा कुछ नहीं होना, या डायलॉग बाजी है। जबकि मारो यही कहना है कि कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, बिकॉज सिलेबस ने एक बार पूर्व भी को निचोड़ निकाल लियो, सिलेबस को निचोड़ निकाल लोगा, फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई पुरानी एग्जाम हुई है भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भी एग्जामिनर को माइंड सेट माप लियो कि एग्जामिनर की टाइप का क्वेश्चन बना के देश के पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। अरे जगह टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं भी टॉपिक को पूरा पोस्टमार्टम कर लो, पूरा पोस्टमार्टम के भी कुछ भी छूट जाए वरना। रही बात की टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे क्या, कुछ कई बार पूछा कि क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे, तो घुमा के कौन पूछा, अगर थाने भी चीज को कंसेप्ट पूरा मालूम है, जना चाहे कि तो ही घुमा के पूछ लियो, बिका मान से पूछोगो 1200 तो पूछोगे को नहीं, सिलेबस तारा सामने है। अब दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली को अगर रोड में अपना सामने अपन पता लगा कि इतनी बजे ट्रेन जाओगी, इतनी बजे आप जावा, वो ही सेम सिस्टम है। एग्जाम को जो नोटिफिकेशन आवे लगभग 6 महीना बाद में एग्जाम हुए, कई बार गलती आके खिसक जावे, तो गलती आके खिसक जाए मतलब कंपटीशन बढ़ जाओगी, तो भी अनुसार ही तैयारी करनी पड़ेगी, सीधी बात है यार। और जब भी कोई भी चीज़ की तैयारी करा आप तो भी जितो ज़्यादा डीप सु पटा गाने, अगर डीप सु पढ़ रहे हाँ, अगर क्वेश्चन अपन न भी आ रहे हैं तो कॉमन सेंस भी क्वेश्चन हो जाओगे। और आप लगभग मेरे से ज़्यादा उम्र के होंगे तो ज़्यादा तो आपको क्या बताएं, लेकिन जितना ज़्यादा डिले होगा ना उतना भयंकर कंपटीशन होगा। पहले क्यों यह था कि ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे तो हम बोल सकते थे कि हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज के टाइम में गाइड करने वाला मतलब बहुत सारे यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, और गुरुजी से आप तो आपके बीच है ही।